भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के द्वारा अपहृत गो बालकों एवं गोवत्सों के साथ ब्रज में लौटना। भगवान जी की अनंत सुधा माधुरी की मधुर बाल लीला सुखदेव जी के मुख से सुनकर के राजा परीक्षित प्रेम आनंद में निमग्न हो गए। उनके मन में आया कि ना मालूम अनादिकाल से कितने कोटि कोटि ब्रह्मा, शिव, शेष, नारद, सनक आदि जिनके चरण धूलि कण को प्राप्त करने की आशा से सदा श्रद्धा, स्तवन, पूजन, आराधन, स्मरण, तपस्या आदि करते रहते हैं, पर जिसका प्राप्त होना दुर्लभ ही रहता है, वह स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन रूप में मुग्ध हुए। बाल लीला के माधुर्य से ब्रज की गायें, ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज के बालक इन सब के साथ स्वयं खेल रहे हैं। कितना महान आश्चर्य है। इन सारे भावों की बाढ़ ने परीक्षित के हृदय को आप्लावित कर दिया। इन वात्सल्यमयी ब्रज गोपियों और गायों, इनकी बात तो बड़ी अद्भुत प्रतीत हुई परीक्षित को, और बार बार उसी का स्मरण करने लगे और श्री कृष्ण की वो अद्भुत प्रेम अधीनता को देख करके मन ही मन आश्चर्य करने लगे। उनके मन में आया कि वह ब्रज गोपियां क्या आश्चर्य हैं कि अपने अपने उदर से उत्पन्न हुए गर्भजात पुत्रों की अपेक्षा ये श्री कृष्ण यशोदानंदन इनके अपने पुत्र नहीं, इनके प्रति इतना स्नेह उनके मन में क्यों जागृत हो गया। देखा जाता है कि 3 कारणों को लेकर के प्यार हुआ करता है। किसी में सौंदर्य माधुर्य का अधिक देखते हैं, और अथवा कहीं कोई आत्मीयता या स्वार्थ का संबंध होता है, अथवा जहाँ कोई दैहिक संबंध होता है। यद्यपि तत्वता श्री कृष्ण में तीनों बातें रहती ही हैं, परंतु देखा यह जाता है कि जितना अधिक प्यारा दैहिक संबंध होता है उतना दूसरा नहीं होता। दूसरे का लड़का सुंदर भी है और अपना बालक उससे कम सुंदर है, अथवा कहीं कुरूप है। दूसरे का बालक विशेष गुण उत्पन्न है, अपने बालक में कम गुण हैं, तब भी माता का व्यवहार अपने बालक के प्रति जितने प्रेम का, स्नेह का होता है उतना दूसरे के प्रति नहीं होता। ये दैहिक संबंध का परिणाम है। लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने दूसरी बात देखी, अपने पुत्रों के प्रति कोई मन में प्यार नहीं, और श्री कृष्ण यशोदानंदन के प्रति बड़ा मन में प्यार। वे बड़े सुंदर मधुर हैं, इसलिए उनमें प्यार है। तो बोले ये बात भी ठीक समझ में नहीं आती। सौंदर्य माधुर्य में वे अप्रतिम हैं, असीम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जब वही श्री कृष्ण बछड़े बन गए, उनके बच्चे बन गए, तो इनमें बड़ा सौंदर्य माधुर्य नहीं था जो श्री कृष्ण में था। तब इन्होंने उन बच्चों से, बछड़ों से इतना स्नेह क्यों किया। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि सौंदर्य माधुर्य को ही लेकर के उन्होंने प्रेम किया हो, अथवा यदि ये समझें कि वह भगवान मान करके भगवान से प्रेम करती थी, तो कहा कि भगवान तो उन्होंने कभी माना ही नहीं, तब भगवान से प्रेम कैसे करती थी। और दैहिक संबंध था नहीं, उनके अपने लड़के थे नहीं, घर पर अपने लड़कों की अपेक्षा भी इतना अधिक प्रेम किया, तो इसका क्या कारण है। इस प्रकार की प्रश्नावलियाँ पैदा हुई परीक्षित राजा के मन में, और उन्होंने सुखदेव से पूछा कि महाराज ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञों में शिरोमणि आप हैं और सारे वेदांत के तत्व का आपका
को परिज्ञान है। अतः बताइए कि ब्रजवासियों का अपने पुत्र की अपेक्षा भी अधिक यशोदानंदन में इतना स्नेह हो गया, इसका क्या कारण है? सारे ब्रजवासी प्रेम से परिपूर्ण हैं। जितनी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, बड़े उम्र की, जितने गोप, सब में मानो वात्सल्य की बाढ़ आ गई। समाता नहीं, भागवता का ज्ञान इसमें है नहीं। जानती है सबकी यशोदानंदन ही है। फिर यह भगवता भी नहीं, सौंदर्य माधुर्य का भी इतना आकर्षण नहीं, और घर का कोई संबंध भी नहीं, तब ये इतना प्रेम, इतना प्यार कैसे हो गया? इन भावों को देख करके परीक्षित के मन में ये प्रश्न हुआ, और परीक्षित ने पूछा। इसके उत्तर में शुकदेव जी ने कहा कि देखो, सच्ची बात तो यह कि मनुष्य जाने या ना जाने, परंतु उसकी वास्तविक दृष्टि है श्री कृष्ण की ओर ही। उसका प्यार जाता है स्वाभाविक श्री कृष्ण की ओर ही, परंतु जिनका प्यार श्री कृष्ण को नहीं पाता, नहीं पकड़ पाता, उसका प्यार आश्रय रहित होकर के इधर उधर बिखर जाता है। वह प्रेम सार्थक नहीं होता। प्रेम की सार्थकता तभी है जब वह श्री कृष्ण में हो जाए, नहीं तो प्रेम व्यर्थ होता है। और कहीं कहीं भोगों में होकर के तो अनर्थकारक हो जाता है। प्रेम के 3 परिणाम हैं। असली प्रेम की बात तो अनिर्वचनीय है। जगत में हम जिसको प्यार करते हैं उसके 3 परिणाम होते हैं, अनर्थ, व्यर्थ और सार्थक। जो प्रेम भोगों में लगा वह अनर्थ उत्पादक होता है। वह अनर्थ पैदा करता है, पाप पैदा करता है, दुख पैदा करता है। जो लौकिक सिद्धियों में दूसरे आराधना में जो प्रेम होता है वह प्रेम भी व्यर्थ होता है। जो प्रेम श्री कृष्ण में होता है वह प्रेम सार्थक होता है। लेकिन प्रेम बेचारा क्या करे? श्री कृष्ण मिलते नहीं तो कोई ठीक आधार मिलता नहीं, इसलिए इधर उधर बिखर जाता है। जैसे जल की स्वाभाविक गति है समुद्र की ओर। जल कहीं गिरे तो उसकी स्वाभाविक गति समुद्र की ओर होने पर भी समुद्र को नहीं पाता, बहुत दूर है, तब किसी गड्ढे में गिर जाता है या सूर्य के उताप से सूख जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंतर के प्रेम की धारा श्री कृष्ण को नहीं पा सकती, वह देह के संबंधी पदार्थों में आबद्ध हो जाती है और नाना प्रकार के शोक, मोह आदि उतापों से सूख जाती है। कहते हैं कि ये स्वाभाविक बात है। विचार करके देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी अपनी अपनी आत्मा को प्यार करते हैं, जिसका हम अनुभव करते नहीं। मैं आत्मा का ही नाम है। ये आत्मा ही सबकी प्रीति का आस्पद है। जितनी ये आत्मा प्रिय, उतना प्रिय कोई नहीं, उतनी दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं। सभी को अपने घर से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, मित्रों से, भोगों से, मकान से, यश इत्यादि से। अगर ध्यान दे करके देखा जाए तो उसका प्रेम सबका अपने प्रति है। वह अपने लिए उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए नहीं। उनके संबंध से अपने को सुख मिलेगा और मिलता है, ऐसी उनकी चाहे भ्रांत धारणा ही हो, परंतु अनुभव होता है, इसलिए वह प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जो
दयालु पुरुष दूसरों के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, अथवा जो माता पिता संतान की रक्षा के लिए उसके अभीष्ट के लिए अपने आप दुखों को स्वीकार कर लेते हैं, वे सब भी आत्मा के लिए ही, अपने लिए ही। तो जो ये मूर्ता बनी होती है, तब क्या होता है कि देह को ही आदमी आत्मा मान लेता है। शरीर मैं हूँ। जो चेतन आत्मा है, उस आत्मा को भूल करके ये 5 भौतिक 3.5 हाथ का शरीर ये मैं हूँ, इस प्रकार ये भ्रांत धारणा कर लेता है। इसलिए जैसा उसको शरीर प्यारा होता है, वैसा कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। वह शरीर के लिए ही सारे काम करता है। और ये देखा जाता है कि घर में आगे आग लगी और अंदर बच्चे रह गए, घर के लोग रह गए, सामान रह गया, तब कहता है सबको निकालो। सामान भी निकले और घर वाले भी निकले, लेकिन जब आग की लपट बढ़ती है, जब देखता है कि मेरे सिर पर लपट लगेगी, तब बाहर दौड़ जाता है और कहता है कि बचाओ। स्वयं जलना नहीं चाहता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि देह परम प्रिय है, और उस देह में ही उसकी धारणा हो गई कि यह शरीर मैं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मरा, मैं सुखी, मैं दुखी। ये जितना भी सांसारिक अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को लेकर के सुख दुख की प्रतीति होती है, यह शरीर को मैं मानने के कारण से होती है। लेकिन यहाँ भी आत्मा प्रिय है। शरीर जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब भी चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। बीमार होता है तो सोचता है कि अब की अच्छा हो जाऊं तो जीता रहूँगा। शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या है, शरीर की भी जहाँ प्रीता है वहाँ भी आत्म प्रीता ही है। कहीं कहीं पर ये भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया, व्याधिग्रस्त हो गया, अच्छा नहीं होता, लोग अपमानित करते हैं, तो कहता है कि आत्महत्या करके सुखी हो जाऊं, मर जाऊं, सुखी हो जाऊं। यहाँ भी आत्मा की प्रीता ही उसके सिद्ध होती है। सभी लोग चाहें वह देह के रूप में, चाहे देह के संबंधी पदार्थों के रूप में जो प्यार करते हैं, वे करते हैं आत्मा से ही। ये आत्मा ही निरुपाधिक प्रेम संबंध है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा के संबंध को ही लेकर के सब में प्रेम का भाव होता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने नाना युक्तियों से, तर्कों से परीक्षित महाराज को समझा दिया कि जगत में कोई किसी के से प्यार क्यों ना करे, असल में वह प्यार करता है आत्मा से ही। आत्मा ही प्रेम स्पद है। इसलिए जब आत्मा का ज्ञान होता है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का परिचय होता है, तब संसार की प्रीति को, देह की प्रीति को छोड़ देता है। ये नियम है कि आत्मज्ञान होने पर शरीर और शरीर से संबंधित प्राणियों की प्रीति शिथिल हो जाती है। जिसकी ये प्रीति शिथिल नहीं हुई है, मानना चाहिए कि उसको आत्मज्ञान नहीं है, वे विषयासक्त हैं, भोगी रागी जीव हैं। इस आत्मा के भी परम आत्मा हैं श्री कृष्ण भगवान। जैसे आत्मज्ञान होने पर देह प्रीति शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने पर
ये आत्म प्रीति भी शिथिल हो जाती है। वहाँ फिर आत्मा की कोई वस्तु नहीं रह जाती, वह आत्मज्ञान का ही भूल जाता है और भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को, आत्मा को खो देता है। भगवान तो ये बात कहते हैं कि आत्मा का आत्मा मैं ही हूँ। सबके आत्मा हम हैं, सबके प्रीतम हम हैं। जीव का स्वाभाविक आकर्षण आत्मा के प्रति है ही। यह भगवान श्री कृष्ण आत्मा के भी आत्मा हैं, पर जब तक श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता तब तक देह और देह के संबंधित प्राणी पदार्थों में उनका प्रेम संबंध रहता है। देव आदि बंधनों से मुक्त होने पर अथवा आत्मज्ञान होने पर आत्मा से प्रेम आता है और श्री कृष्ण परमात्मा से संबंध हो जाने पर सारा प्यार सब जगह से सिमट करके श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ने लगता है। असल में जैसा पहले कहा जा चुका कि सबका प्रेम तो श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ता है, इसलिए कोई भी तृप्त नहीं है संसार में अपनी परिस्थितियों से। जिसको जितना अधिक मिलता है उतना वह कहता है कि कुछ और चाहिए, अभी पूरा नहीं मिला हुआ, कुछ और चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जिन चीज़ों को वह पा चुका है वह चीज़ें उसको तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते तब तक वह कभी कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन प्रेम उसका बिखर गया देह में और देह के संबंधी पदार्थों में, इसी में प्रेम आबद्ध हो गया। इसलिए बार बार उसको जलना पड़ता है पुत्र, वित्त, यश और मान आदि के लिए। कभी यह प्राप्त हुए तो एक हर्ष का विकार हो आया, अप्राप्त हुए या नष्ट हुए तो शोक का विकार हो गया। इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन जब कभी श्री कृष्ण की कृपा होती है और जब किसी के जीवन में सर्वस्व समर्पण की भावना आ जाती है, सर त्याग करे कृष्णेर भजन, सर त्याग ये जब किसी के हृदय में जाग उठता है तो श्री कृष्ण उसको मिल जाते हैं, और जब श्री कृष्ण उसको मिल जाते हैं तब उसकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण में जा करके आबद्ध हो जाती है और उस प्रीति से वह श्री कृष्ण को बांध लेता है। श्री गोपांगनाओं में, ब्रजवासियों में ये कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए कृष्ण उनसे बंध गए और वे श्री कृष्ण में बंध गए। इसलिए जब भगवान कृष्ण दूसरी साधनाओं के द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कभी होते नहीं, वे उन्हें मिल गए। ब्रह्मा जी के सामने जो दृश्य आए उनको याद करके परीक्षित के मन में जब प्रश्न आए उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति किसी की आज तक हुई नहीं कि जिसमें भगवान जी की ऐसी मधुर अज्ञता स्वीकार करके भगवता को भुला करके मधुर लीला करने वाली परिस्थिति देखी हो। ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा। यानी कि भगवान यहाँ माया से प्रकट हो गए हों, अथवा ये देही का भेद हो, ये देही की भांति लगते हैं। यह देवानक की दृष्टि में कि ये शरीर वाले भगवान हैं, पर वहाँ देही विभागो अयम नश्वरे
विद्यते क्वचित्। वराह पुराण का ये वचन है कि भगवान जी में ईश्वर के मंगल में दिव्य विग्रह में देह और देही का विभाग नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में इसका प्रतिपादन किया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अर्जुन ने से कहा है कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। इसका इस प्रकार भी अर्थ कहते हैं कि ब्रह्म की प्रतिभूत मूर्तिमान प्रतिभा, ब्रह्म की घनीभूत मूर्तिमान प्रतिमा भगवान श्याम सुंदर हैं, तो जगत के जीव को प्रेमियों को कृतार्थ करने को लिए ये ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा अथवा ब्रह्म जिनके आधार पर निर्विशेष रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है, वे श्री कृष्ण जगत के लोगों की दृष्टि में ये मधुर लीला करते हैं जो माया मुग्ध जीव हैं। बाहिर्मुख वे यहाँ पर भी माया ही समझते हैं और समझते हैं कि ये भी भगवान जी का एक खेल है जो मूर्खों को दिखाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? वहाँ भगवान की योग माया उनके लिए पर्दा डाल देती है। जो योग माया यहाँ प्रेमियों के सामने पर्दा हटा देती है, वही योग माया अप्रेमियों के सामने पर्दा डाल देती है। इसलिए सामने खेलते हुए जो भगवान हैं उनमें ये भगवता नहीं होती है, प्रेम से ना कि ज्ञान से। ब्रह्मा जी में भी मोह थोड़ा सा उत्पन्न हुआ, उनमें भी इनके खेल को देख करके परीक्षा करने की बात मन में पैदा हुई। लेकिन भगवान चाहे किसी रूप में खेलें, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मिश्री सदा मीठी है। मिश्री का अगर टूटा बना दिया जाए, कड़वी टूटी का फल बना लिया जाए, मिश्री का या मिश्री के नीम के पत्ते बना लिए जाएं, मिश्री से धतूरे के फल बना दिए जाएं, तब वह देखने में धतूरे के फल और नीम के पत्ते या टूटी लगेगी, पर खाने में क्या वह दूसरा स्वाद देगी? वह तो मिश्री ही है। भगवान चाहे देह के रूप में प्रकट हों, चाहे देही के रूप में, चाहे किसी और रूप में, ये निरंतर सदा भगवान हैं, भगवान हैं। ये जगत श्री कृष्ण से भरा हुआ है, सर्वात्म कृष्ण हैं, सब कृष्ण में हैं। ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात होगी और सारी आत्माओं के आत्मा, आत्मा के भी आत्मा, आत्मा को भी जो स्थान देता है, मैं आत्म आधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करें, उनके सिवाय कोई किसी से प्रेम कर सकता है? बताइए। यह प्रेम का कारण है इनमें कि श्री कृष्ण ने इनसे प्रेम किया। वैसे जो सर्वात्म श्री कृष्ण हैं, आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण, ये जिनसे प्रेम करें वह दूसरे से प्रेम कर सके, ये कभी संभव ही नहीं। ये लोग जो हैं ये तो बस अपार अपरिसीम परम आनंद प्रेम सुधा सागर में निमग्न रहते हैं। इसलिए इनका प्रेम श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं होता नहीं। वह डूब गए ना, चारों ओर जहाँ जहाँ में देखते हैं, ऊपर नीचे बाहर भीतर आस पास श्री कृष्ण का प्रेम ही प्रेम है।
क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम ने चारों ओर से इनको आच्छादित कर दिया है। सोते में भी, जागते में भी, बैठते में भी, खाने पीने में भी इन ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के प्रेम ने घेर लिया। अखिल आत्मा श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करें वे दूसरे से कभी प्रेम कर सकते हैं क्या? इसलिए आत्मा तो ये हैं ही, पर आत्मा श्री कृष्ण ने इन लोगों को अपना लिया। यही कारण है कि ये दूसरे के प्रति प्रेम नहीं कर सकते। अपने बच्चे, अपना घर, कोई वस्तु इनके लिए अपनी रही ही नहीं। बोले ये तो प्रेम की बात है, मुक्ति आदि की बात कि संपर्क हो जाए कि मुक्ति हो गई। जो लोग श्री कृष्ण लीलाओं के अपार माधुर्य सागर में अवगाहन करते हैं उनकी बात अलग है। जिनका संबंध इनके साथ किसी भाव को लेकर हो गया, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब संबंधित हो गए। ये चरणों में आ गए ना। पद पल्लवों का आश्रय वैसे नहीं किया जा, पर चरण कमलों में आ तो गए। ये चाहे मारने के लिए आए हों, भाव सिंधु से तो ये भी पार हो गए। पुराण इतिहास आदि में ध्रुव, प्रहलाद और नारद आदि जो संतों की बातें हैं वे तो धन्य और कृतार्थ हैं, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वही वास्तव में महत्वप्रद हैं। जैसे सर्प के जहर आदि से जो जर्जरित हो जाता है, वह कहीं महाऔषधि पत्र महान विषनाशक अमृत में औषधि के पत्ते को स्पर्श कर ले, उसे जैसे शांति मिल जाती है। नाना प्रकार से दुख देना आदि तरंगों से भरे हुए भाव सागर से पार होने को कि जो इच्छा करता है उसके लिए श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका ही तरनी है। यही नाव है, इसी का आश्रय करना चाहिए। जिसने इस नाव की ओर पैर रखा उसको फिर अन्य किसी नाव में बैठना भी नहीं पड़ता। ये जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय है, ये करने वालों के लिए तो यह भाव सागर गोस पद के समान हो जाता है। वत्स पदम, बछड़े की खुर टिके जितना गड्ढा, उस गड्ढे को पार करने में कोई अभ्यास नहीं। इसी प्रकार इस तरनी का आश्रय करने पर भाव सिंधु बछड़े के पद के तुल्य हो जाता है। बल्कि आगे बड़े संत कहता है कि नाम लेत भाव सिंधु सुखाही। गोस पद भी नहीं रहता, बिल्कुल सूख जाता है, कोई क्लेश भी नहीं होता, अनायास भाव सिंधु से पार हो जाता है। इसकी सारी भीषणता दूर हो जाती। एक बात इसमें और है कि दूसरी जो नावें हैं वे रास्ते में कहीं डूब भी जाती हैं, थपेड़ों में आ जाती हैं और उन नावों से पार होने वाले वापिस भी आते हैं। पर ये जो श्री कृष्ण चरण नौका है, इसका जिसने आश्रय किया, इस तरनी से जो भाव से पार हो गया, वह सदा के लिए परम पद में निवास करता है। उसको फिर वापस
आना नहीं पड़ता। वह भगवान जी के पद पल्लव में आश्रय पा करके सब प्रकार से सारी आपत्ति विपत्तियों से छूट करके बिना अभ्यास का अपने आप स्वाभाविक ही साधारणता ही किसी महासिंधु की भीषणता बिना अनुभव की वह भगवान के परम पद को सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व का वर्णन करके सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो पूछा था कि 5वें वर्ष में की हुई लीला का 6ठे वर्ष में ब्रज में कथन कैसे किया गया, इस प्रश्न का तुमको मैंने उत्तर दे दिया। जिस दिन अघासुर का वध हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने गो बालकों को और बछड़ों को चुराया था और उसी लिए भगवान गोप बालक बने और बछड़े बने। वे गोप बालक और बछड़े ब्रह्मा जी की माया से भगवान श्री कृष्ण की योग माया के संकेत को पा करके अलग रहे, शांति में सोए रहे। साल भर बीत गया, इस बात को किसी ने जाना नहीं, ना ब्रज बालकों ने, ना ब्रज के किसी और प्राणी ने। साल भर बीतने के बाद फिर लीला प्रारंभ हुई। तब बच्चों ने आकर के अपनी अपनी माताओं से कहा कि मैया, कन्हैया ने आज अजगर को मार दिया और हम लोगों को बचा लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना इच्छा को भगवान जी ने पूर्ण किया। सुखदेव जी ने ये सब लीला सुना दी और परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण हुई हो या ना हुई हो ये तो ब्रह्मा जी जाने, पर मैं ये कहता हूँ कि जो ब्रह्मा जी के सामने भगवान की हुई लीला को सुनता है, अघासुर का वध, वन क्रीड़ा, हरी हरी घास पर बैठ करके पुलिन भोजन करना, सखाओं के साथ बछड़ा और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी की महास्तुति को जो सुनता है वह सुनने वाला भी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान जी ने ये मनोहर लीला की। अंत में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए सुखदेव जी फिर याद दिलाते हैं भगवान जी का वही खेल। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम इस कुमार अवस्था के ही अनुरूप नीलायने आंख में चौनी लीला खेलते, कभी सेतु बंधन, कभी बंदरों की भांति उछलना कूदना, ये सब लीलाएं करते हुए उन्होंने बिताया, अपना लीला विहार किया। श्री कृष्ण की ये लीला में बड़ी विचित्र होती रही। बोले, ये बच्चा जाकर के छिप गया और कहा कि जाकर के ढूंढो उसको। इसे नीलायन लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जब जाकर के छिप जाते हैं तो ये गोप शिशु बच्चे ऐसे चतुर हैं, ये कि कृष्ण कहीं छिपा हो उसे ढूंढ लेते। इसका मतलब क्या है? ये प्रेम अधीनता भगवान जी की, वे अपने आप को उनके सामने छिपा नहीं सकते। इनको पता लग ही जाता कि कहाँ छिपा हुआ है, और जब ये बच्चे छिपते तब वह ढूंढते तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविद सर्व आत्मा श्री कृष्ण ढूंढ नहीं पाते।
इधर ढूंढते उधर ढूंढते, ये खोजते वह खोजते उदास हो जाते कि कहाँ चला गया। बच्चे बोलते, जा खोज, बड़ा चतुर बना रहता है। बच्चे सब इसकी बाल भंगिमा को देख देख करके सब हंसी करते, बोले जा ले आ ढूंढ करके। खाली कहता है कि मैं जीता। कहाँ जीतता है, तू तो बार बार हारता है। इनका मुंह उदास हो जाता। कहते हैं कि कितना बड़ा सुंदर माधुर्य है कि सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान, सर्वंतर्यामी भगवान, सर्त चक्षु भगवान, सर्वविद भगवान की असमर्थता है। एक बच्चे को ढूंढ निकालने में इनकी सर्वज्ञता असमर्थ हो जाती है। एक बच्चे का पता पाने में ये सर्वज्ञ अज्ञ बन जाते हैं। कहते हैं कि योगेंद्र मुनिंद्र श्री मनियों के त्रिविकल्प समाधि में भी जिनकी छाया प्राप्त नहीं होती, वह श्री कृष्ण योगेंद्र मुनिंद्रों की दृष्टि में वह ज्योति भले ही आ जाए, पर श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह की छाया उनको नहीं मिलती। निर्विकल्प समाधि में जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते योगेंद्र मुनिंद्र, वे भगवान बच्चों को ढूंढ करके नहीं ला सकते। ये कितना बड़ा मधुर उल्लास का विषय है। इस प्रकार खेलते और कभी कभी बोलते कि हम तो राम जी की लीला खेलेंगे। भैया से कहते कि भैया आज तो इस राम लीला करेंगे, हम राम लीला करेंगे। मैया कहती है अच्छा बेटा करो। पुल बांधे। अब जमुना जी में पुल बांधना तो बड़ा मुश्किल, तो कोई छोटा से सा नाला बहा देते। मैया जरा सी लकीर खींच देती और जरा सा पानी डाल देती उसमें, तो वह गिरिराज के पास मानसी गंगा है, वह ऐसी ही है। या कहीं कोई स्तोत्र बाहर निकला हुआ पानी जमुना जी का मिल जाता किसी स्तोत्र में, तो ये कोई लकड़ी डाल देते और मिट्टी डाल देते कि सेतु बनाना है। छोटी छोटी पत्थर की शिलाएं ला करके उस पर रख देते कि पत्थर का सेतु बनाना है। बोले अब उतने पार इस प्रकार सेतु बना करके वे लंका विजय लीला करते, राम लीला करते। और उस समय सब बंदर थे ना, स्वयं राम बनते और सखा सब बंदर बनते। और दाऊ जी को कहते कि आप बड़े हो तो क्या आप लक्षण बन जाओ। दाऊ जी लक्षण बन जाते। लक्ष्मण थे ही दाऊ जी। इस प्रकार से क्रीड़ा करते। जो उस क्रीड़ा को देखता वह प्रेम आवेश में मत हो जाता। और नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया भी आती और कहती कि देखो कैसा खेलना सीख गया है, पुल बनाने लगा है और यह रामलीला करने लगा है। फिर मैया गोद में उठा लेती और कहती बेटा, अरे नीलमणि तूने ये लीला कब सीख ली? रामायण कहाँ सुनी बताओ। कहते कि हाँ गर्ग जी आया करते हैं, वे रामायण पाठ करते हैं तो मैया मैं भी सुन लेता हूँ। हंस करके रह जाते थे। अब मैया का क्या पता कि राम यही हैं। हंसते थे और बोले मैया आज तो हम बंदर ही बनेंगे। तो बोली अच्छा बंदर बनो तो दांत दिखाओ। तो बोले नहीं
कूदेंगे। गाछों पर से तो मैया बेचारी डर जाती। तब चारों ओर से बड़े बूढ़े और वयस्क, बड़े बड़े जवान गोप खड़े हो जाते कि गिरे तो थाम लें। कंबल बिछा बिछा करके, बड़े सुंदर गद्दों को लेकर के पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते। ये फिर छोटी छोटी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर, और बंदरों की भांति किलकारी मारते। इस प्रकार आनंद सिंधु की बाढ़ आ जाती। वहाँ पर आनंद का समुद्र उछल पड़ता। इस प्रकार वे कभी बंदर लीला, कभी सेतु बंधन लीला, कभी आँख में चौनी लीला, और कभी नाना प्रकार की लीलाओं को खेलते। स्वयं रस मत होते और सखाओं को, मित्रों को सब रस दान करते। इस प्रकार इनकी लीला चली। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।